30 से 35 लाख रुपए लग चुके हैं हमारे पीछे। फिल्म और एल्बम को मिला के 30 से 35 लाख रुपए जी। रिकवरी कितना हुआ? रिकवरी भैया कुछ स्टेज शो से, कुछ फिल्म को जैसे बनाए उससे कुछ आया, और तमाम तरीके से 10 से 15 लाख की रिकवरी है। ये तो घाटे का सौदा हो गया मिश्रा जी। बिल्कुल पूर्ण रूप से घाटे में चल रहे हैं। एक फिल्म बेरहम दुनिया जो बनाई थी, टीएफ से आई थी, उसे अपने गांव में घर पे ही सबको 50 लोग की टीम रोक के अपने घर में ही रख के शूट किए थे। अच्छा। तब भी लगा हाँ भौकाल है, पूरा चल रहा है। दुनिया हमने बहुत टहली, मुंबई, दिल्ली, मतलब हर जगह जहाँ भोजपुरी इंडस्ट्री है सब जगह हम गए, बहुत लोग मिले, लेकिन आप में हमें कुछ लगा, क्योंकि हम आपको सर्च करते रहते हैं यूट्यूब पे भी, और भी जो चीज़ आप करते हैं हम सर्च करते रहते हैं, तो हमें कुछ लगा कि हो हमारा यहाँ से कुछ कल्याण हो सकता है। कि सुल्तानपुर वाले गाड़ दी है झंडा, फैजाबादी पकड़ाई दी है डंडा। हीरोपंती सवार थी कि हम निरहुआ जी बन जाएंगे, पवन सिंह बन जाएंगे। कि रोज रोज कहेली मोर महातारी, कहवा से आवताड़ू पुरखन के तारी। कभी कभी बहुत बुरा फील होता है, सोचते हैं कि फालतू इस लाइन में आ गए, एलएलबी उलएलबी कर लेते, वकील वकील बन जाते, और क्योंकि खानदानी पेशा भी वही है। तो फिर लेकिन अब फिर सोचते हैं कि अब तो ऐसे हम आ गए, ऊपर खाई नीचे और नीचे खाएं, ऊपर पहाड़ है, अब बीच में फंसे हैं नीचे की तरह। हाँ, अब नीचे देख रहे हैं तो नीचे जाएंगे तो कमर टूटेगी, अब ऊपर देख रहे हैं पहाड़, ऐसे सोचा जा रहा है कि पहाड़ ही धीरे धीरे चढ़ने की कोशिश की जा रही है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चर्चा में। और इस वक्त आज हमारे साथ चर्चा में चर्चा करने के लिए अवध बेल्ट के लोक गायक, जी हाँ दोस्तों, अवध बेल्ट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इनके गाने बजते तो ऐसे हर जगह हैं, लेकिन अवध में खास तौर में, जैसे कि बात करें प्रयागराज, सुल्तानपुर, जौनपुर, अयोध्या, फैजाबाद, गोरखपुर, महाराजगंज, इनकी पकड़ ज्यादा उधर मजबूत है। इनका नाम है अमित मिश्रा। गुड लक मिश्रा जी, आपका स्वागत है आपके अपने चर्चा में। भैया आपको भी नमस्कार। सबसे पहले आपके चर्चा न्यूज के जितने भी दर्शक हैं, श्रोतागण हैं, सबको मैं प्रणाम करता हूं, और आपको विशेषकर प्रणाम करता हूं कि आप सबको मौका देते हैं। आपके अंदर ऐसा नहीं है कि आप किसी गरीब या अमीर किसी को देखकर आप ऐसा कुछ नहीं काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपका रिकॉर्डिंग स्टूडियो भी है, अच्छे तरीके से काम हो रहा है, और अच्छे कलाकारों को मौका मिल रहा है। जो नए कलाकार उभर रहे हैं उनको भी आप मौका दे रहे हैं, इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। आपको बारम्बार प्रणाम। आप तो बहुत अच्छे कलाकार हैं, आप तो एल्बम से लेके फिल्म तक कर चुके हैं, आपकी फिल्में भी आई हुई हैं। आज आप चर्चा रिकॉर्डिंग स्टूडियो में आए। मैं चाहूंगा जो मेरे कैमरामैन सहयोगी हैं, इधर साइड में हमारा स्टूडियो है, इधर हम बाहर बैठ के थोड़ा जहाँ बैठते हैं वहाँ पे थोड़ा सा चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा गाना गा के? भैया हम यहाँ पे तो जब से आपका स्टूडियो खुला पहली बार आए हैं। इसके पहले हमारे कंपनी के एमजी म्यूजिक के लोग आए हैं गाने के लिए, उनका भी काम बहुत अच्छे तरीके से हुआ, और हम तो आज खुद प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आज मैं खुद प्रमाण लिया हूँ। बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग, वॉइस रिकॉर्डिंग बहुत अच्छी है, और अच्छी अच्छी म्यूजिक भी बनती है, आगे म्यूजिक भी बनेगी हमारे लिए भी, कंपनी के लिए भी। बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा। यहाँ से संतुष्ट हैं आप? फुल। अच्छा ये बताइए कि आपकी एंट्री कैसे हुई भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री में? कब से आप गा रहे हैं? भैया भोजपुरी इंडस्ट्री में एंट्री तो हमारी 2010 से है। 2010 में हमारे गुरु जी थे श्री सुनील तिवारी जी, वो उस समय उनका गाना चलता, तो उनके साथ में, अयोध्या से ही हैं, उनके साथ में हम शुरू किए। 2010 से लेकर 15 तक उनके साथ में रहे, उनकी सेवा किए, कुछ सीखे, प्रोग्राम वगैरह भी गए। 2016 से मैं खुद पहला एल्बम किया, बारात लेके आऊँगा, गुरुजी के साथ में ही, वेव कंपनी से आया। उसमें कुछ गाने के रिस्पॉन्स ठीक ठाक थे, उसी समय से हम एल्बम गाना शुरू कर दिए। 16 से कर रहे हैं, अभी 24 चल रहा है। अभी तक कितने गाने आपके मार्केट में आ चुके होंगे? भैया अभी तक हमारे अगर टोटल गाने जोड़े जाएँ तो हमारे 70 से 80 गाने रिलीज हो चुके हैं। भोजपुरी, अवधी, और वेव से, टीएफ से, चंदा से, सोनोटेक्स से, और दबंग चैनल पे भी आ चुके हैं। आपकी फिल्म भी आई हुई है? जी जी हाँ, हमारी फिल्म भी आई है। एक हमारी शॉर्ट फिल्म थी, 2019 में आई थी, बेरहम दुनिया। वो 50 मिनट की फिल्म थी, उसको शूट किए थे, डायरेक्टर थे एसके सिंह जी, बनारस के अच्छे डायरेक्टर, वही शूट किए थे। और जो फिल्म आई थी बड़ी वाली फिल्म भैया हमारी आई थी 2021 में, और उस फिल्म का नाम है जिला गाजीपुर। जिला गाजीपुर जी, अभी भी ऑनलाइन अवेलेबल है? बिल्कुल, चंदा ऑफिशियल चैनल पे पड़ा है, और रिस्पॉन्स ठीक ठाक रहा। तो बात करें दो फिल्म की, प्रोड्यूस आपने ही की थी? यस जी। और साथ ही साथ जैसा कि आप कह रहे हैं 70 से 80 आपके एल्बम गाने, अभी तक क्या बजट लगा होगा आपका टोटल? भैया अभी तक तो बजट तो एक साथ तो लगाए नहीं, धीरे धीरे करके अभी तक 30 से 35 लाख रुपए लग चुके हैं हमारे पीछे। फिल्म और एल्बम को मिला के 30 से 35 लाख रुपए जी। रिकवरी कितना हुआ? रिकवरी भैया कुछ स्टेज शो से, कुछ फिल्म को जैसे बनाए उससे कुछ आया, और तमाम तरीके से 10 से 15 लाख की रिकवरी है। ये तो घाटे का सौदा हो गया मिश्रा जी। बिल्कुल पूर्ण रूप से घाटे में चल रहे हैं, और अब बड़ा कंपटीशन है। पहले के ज़माना कुछ और था, कैसेट के ज़माना कुछ और था। पहले तो हम लोग का गाना 2016 में पड़ता था तो 1 लाख 2 लाख
2-3 दिन में चला जाता था। लेकिन आज 2000 में बता रहा हूँ, लॉकडाउन से पहले से 21 से बता रहा हूँ, कोई भी गाना आता है 20,000, 40,000, 30,000, 20,000, 40,000, 30,000, ज्यादा जा ही नहीं रहा है। अभी लोग सुन नहीं रहे हैं या फिर जा नहीं रहा, रीजन क्या समझते हैं आप? दरअसल बात कुछ तो कारण ये था कि हम हीरो बनने के चक्कर में एल्बम बीच में गाना छोड़ दिए थे। अच्छा। 2-3 साल जब फिल्में किए, हीरोपंती सवार थी कि हम निरहुआ जी बन जाएंगे, पवन सिंह बन जाएंगे, लेकिन उसके बीच में एल्बम गाना छोड़ दिए, प्रोग्राम करना छोड़ दिए, पब्लिक से हम दूर चलते गए। अब तो कंपटीशन जमाना, आप गए तो दूसरा लाइन पे लगा। जबकि पवन सिंह खेसारी को आप देखेंगे तो एल्बम नहीं छोड़ते, फिल्म की डेट अगर निकल जाए तो निकल जाए। जी, यही सबसे बड़ी गलती थी। बहरहाल एल्बम फिर मैं गाना शुरू किया हूँ 2022। 35 लाख रुपए आपने लगाए इस फील्ड में और आपको रिकवरी मात्र 10 से 15 लाख ऐसा आप कह रहे कि बता रहे हैं कि हुआ है। आपकी फैमिली या आपका परिवार कभी आपसे प्रश्न नहीं करता कि यही आप पैसे कहीं और इन्वेस्टमेंट करते तो कुछ रिकवर होता, कुछ और काम करते? कभी फैमिली का प्रेशर आपके ऊपर नहीं आता? दरअसल बात शुरू में जब हम शुरू किए थे तो फैमिली का प्रेशर था, क्योंकि परिवार में हमारे बाबा जी टीचर थे, चाचा जी भी टीचर हैं, और हमारी जॉइंट फैमिली, बड़े पिताजी हाई कोर्ट में लॉयर हैं। सब लोग अपने अपने स्थान पे हैं। हम ही 12वीं पास किए, मतलब संगीत के साथ ही में 12वीं पास किए और ग्रेजुएशन किए, और फिर उसके बाद हमारी रुस्त इसी लाइन में थी। 10वीं से थे तब से इसी लाइन में है। प्रेशर पड़ा कि नाचने गाने में कुछ है नहीं, तो फिर हम जहाँ भी मंच पे जाते, पहले हम जाते थे गाने नाचने के लिए, तो सब बड़ा बुरा मानते थे घर वाले कि यार बदनाम कर रहे हो, गांव देहात क्या सोचेगा, क्या कर रहे हो तुम, ऑर्केस्ट्रा में जा रहे हो, बड़ी तमाम प्रकार से। लेकिन नाचने गाने वाले ही देखिए, निरहुआ भी नाच गाज के सांसद बन गए, रवि किशन जी सांसद बन गए, मनोज तिवारी जी, पवन और गुंजन सिंह लाइन में भी सांसद बनने वाले हैं। ये भी कभी आपने उनको दर्शाया, कभी दिखाने की कोशिश की? नहीं, वो लोग सुनिए, वो लोग तो पहले विरोध किए, फिर आप लोग के आशीर्वाद से, पब्लिक के आशीर्वाद से सपोर्ट करने लगे। हमारा कुछ गाना चला, हमारे स्टेज प्रोग्राम मतलब हमें अच्छे मिलने लगे। वहाँ पे कुछ आप जैसे भाई मीडिया बंधु आए, हमें सपोर्ट किए, दैनिक जागरण वगैरह हर जगह हमारा नाम निकाले, सपोर्ट होने लगा। लोग हमसे मिलने जुलने के लिए दूर से जो भी हमारे अगल बगल जिला आने जाने लगे, तो घर वालों को ऐसा लगे हाँ कुछ तो कर रहा है, कुछ तो हो रहा है। फिर उसके बाद हमने एक फिल्म बेरहम दुनिया जो बनाई थी, TF से आई थी, उसे अपने गाँव में घर पे ही सबको 50 लोग की टीम रोक के अपने घर में ही रख के शूट किए थे। तब भी लगा हाँ भौकाल है, पूरा चल रहा है। फिल्म आई, अब नहीं चली। उसके बाद फिर दूसरी फिल्म की। अपने फिल्म ना चलने का रीजन क्या समझते हैं आप? भैया फिल्म ना चलने का रीजन तो पहली बात तो है कि हम जल्दी काम किए। लोग कहते हैं कि कोई भी चीज देखो तो उसे पहले बढ़िया से समझ लो कि चीज है क्या। अब हम वही तो बताया, मैं हीरो बनने का चस्का लगा था कि हीरो बनना है, तो उसके बाद हीरो तो खैर अब कहने के लिए बन गए और है तो वही कुछ भी नहीं। तो वही लगा था कि हम हीरो बन जाएंगे, इसीलिए। तो अब कैसा सोचा है? अभी भी हीरो बनना है आपको? अभी भी आगे इन्वेस्टमेंट करने हैं या कुछ और प्लान है आपका? भाई साहब अभी तो हीरो तो बनना ही है। हीरो का भूत तब जब यहाँ से प्राण निकलेगा तब ही जाएगा, साथ में जाएगा। हीरो तो बनना है। अब हीरो कैसे बनना है, क्योंकि फिल्में जैसे कुछ लोग डायरेक्टर्स हैं और कुछ छोटे प्रोड्यूसर लोग हैं, कहते हैं आओ मिल के बनाते हैं। तो अब हम कहते हैं हम जब कुछ करेंगे तब बड़ा करेंगे, नहीं फिल्म नहीं करेंगे। अब अच्छा ही करेंगे, अब जो करेंगे अच्छा ही करेंगे, जैसे चल रहा है मार्केट में। तो आपका प्लान क्या है, किस तरीके से आगे बढ़ेंगे? जैसा कि आपने बोला बीच में आप हीरो बनने के चक्कर में आपने स्टेज छोड़ दिया था, एल्बम छोड़ दी थी, पब्लिक से दूर हो गए थे, नदारद हो गए थे, तो अब क्या करेंगे? अब स्टेज और एल्बम में ध्यान देंगे? हाँ भैया, अब तो बहुत सही बात आपने पूछ लिया। अब तो एल्बम कर ही रहा हूँ। अब आपके आशीर्वाद से, पब्लिक के आशीर्वाद से AMG म्यूजिक कंपनी डाला हूँ पिछले 5 महीने से। उस पर भी गाने आ रहे हैं और रिलीज हो रहे, हमारे भी गाने आते हैं और भी सिंगर के आते हैं। तो इसे ऑन आप ही कर रहे हैं? जी, वो पूरी कंपनी हमारे ही निर्देश में चल रही है। उसमें जो भी पैसा लगता है, जो भी है, जो सिंगर, हाँ उसमें सब सिंगर को मौका दिया है। जो अच्छा गा रहे हैं, यूपी बिहार कहीं के भी हों, सबको मौका मिल रहा है। अच्छा गा रहे हैं तो आइए हम ऑडियो वीडियो कराएंगे अच्छा सिंगर। अभी आपका अपकमिंग प्रोजेक्ट की बात करें तो कौन कौन सा आ रहा है? क्या आपकी कंपनी से आ रहा है या और भी अदर कंपनी से आ रहा है? भैया अभी तो प्रेजेंट टाइम में हमारा होली सॉन्ग आ रहा है, 1 2 3 रंग डाले रंगीन, अपनी ही कंपनी से आ रहा है। उसके बाद फिर अपने कंपनी 2 प्रोजेक्ट है, फिर TF से आ रहा है। और उसके बाद कुछ भजन है, सोनोटेक से आने हैं, बातचीत चल रही है, वहां से भी वहीं होना है, उनके यहाँ ही सोनोटेक में दिल्ली। बात तो हमने की, मैं चाहता हूँ कोई आपका मन पसंदीदा गाना, जो आपका गाना आपके दिल के करीब हो, 1-2 लाइन हो जाए। जी, हमारा एक गाना था 2018 में आया था TF से, तो गाना था भोजपुरी में था, वो मिलियन के ऊपर है, 12.5 लाख लोग उसका आशीर्वाद दिया उस गाने का। तो 2 लाइन में सुनाता हूँ, उस गाने का मतलब था
कि रोज रोज कहेली मोर महतारी, कहवा से आवताड़ू पुरखन के तारी। रोज रोज कहेली मोर महतारी, कहवा से आवताड़ू पुरखन के तारी। लागेल गुस्सा तब हम चुप रह जाइले, यारवा से मिलके जब रतिया में आइले, यारवा से मिलके जब रतिया में आइले। ये मिलियन प्लस गाना आपका है? जी हाँ, ये टीएफ के दूसरे चैनल भोजपुरी तड़का नाम से, उस पे 12.5 लाख लोगों ने देखा है। तो आपके गाने मिलियंस में भी गए हैं, आपके गाने अच्छे आपके मार्केट में बजे भी हैं, अवध बेल्ट में बहुत गाने आपके चले हैं। इसके बावजूद क्या समझते हैं आप, टीआरपी क्यों नहीं भुना पाए? यहाँ तो लोगों का गाना क्लिक होता है, थोड़ा भी बजते हैं तो उस टीआरपी के थ्रू बहुत आगे निकल जाते हैं। आपको क्या लगता है, क्या आपसे गलती हो गई पास्ट में जो नहीं करनी चाहिए थी? दरअसल भैया क्या है कि थोड़ा हम पीछे टाइप के रह गए, ओल्ड चीज सोच, मतलब जो सोच होती है वो पुरानी कैसेट वाली रह गई, क्योंकि वहीं थे हम। और आज सोशल मीडिया का जमाना है, सब जगह से जुड़ना है, रील्स पे, इंस्टा पे, मीडिया में, सब जगह आना है, तभी आपका कुछ कल्याण हुआ। बहुत कंपटीशन है, हर एक गांव में गायक, हर एक गली में गायक। गायक है अच्छी बात है, लेकिन कंपटीशन है, मौका सबको मिलना चाहिए। आप काफी टाइम से भोजपुरी को फॉलो कर रहे हैं, 2010 से आप सीख रहे हैं, 16 में आपने एल्बम की, आपने कई लोगों को चढ़ते और उतरते देखा है, आपके सामने कई स्टार बने भी हैं। अगर बात की जाए आज की भोजपुरी की और पहले की भोजपुरी की, तो जैसा कह रहे हैं बहुत कंपटीशन है। किस चीज को लेके कंपटीशन है? जो वीडियो अच्छी क्वालिटी आ रही है इसको लेके, गायकी को लेके, या भोजपुरी में अभी जो नए लड़के आ रहे हैं अच्छा एक्टिंग कर रहे हैं, अच्छा डांस कर रहे हैं, किस चीज का कॉम्पिटिशन? कंपटीशन भैया पहले क्या था, पहले तो इतना मतलब लोग इसमें आकर्षित नहीं थे इस लाइन में। अब जब से सोशल मीडिया आया, कुछ रील से आए, कुछ गाने के शौकीन तो गाने लगे, उनका गाना बज गया। या फिर जो सिंगर हैं आजकल बहुत नोट छापने लगे हैं, आजकल गाड़ी फटाक से आ जाती है, आजकल आदमी सांसद एमएलए का चुनाव लड़ लेता है, इससे भी कुछ लोग आकर्षित हैं। वही कह रहा हूँ, लाइमलाइट पूरा, हाँ ग्लैमर की दुनिया ही है। और इसी के चक्कर में लोग सोचते हैं हम भी आएंगे, बन जाएंगे। लेकिन भैया मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ, आए वही जो भैया थोड़ा घर से भी ठीक ठाक हो, स्ट्रांग हो, और या तो खुद कुछ करने की क्षमता हो, घर वाले प्रेशर न डालें कि भैया हम 5,000 भेजो, महीने में भेजो, हाँ तभी घर का काम चलेगा। तब तो फिर भाई आप सिंगिंग को जब आप कर ही रहे हैं तो आप तो करना ही है, चाहे 5,000 भेजें चाहे 2,000 भेजें, शौक है आपका। लेकिन आए वही हाथ जोड़ के विनती हमारी कि जो कुछ मतलब करने का तजुर्बा हो, मजबूत हो और अच्छे तरीके से आए, तभी आए। कि हम लोग अब ऐसे हम कभी कभी सोचते हैं भैया, बहुत कभी कभी बहुत बुरा फील होता है, सोचते हैं कि फालतू में इस लाइन में आ गए, एलएलबी कर लेते, वकील बन जाते, और क्योंकि खानदानी पेशा भी वही है। तो फिर लेकिन अब फिर सोचते हैं कि अब तो ऐसे हम आ गए, ऊपर खाई नीचे खाएं, ऊपर पहाड़ है, अब बीच में फंसे हैं, नीचे, हाँ अब नीचे देख रहे हैं तो नीचे जाएंगे तो कमर टूटेगी, अब ऊपर देख रहे पहाड़, ऐसे सोचा जा रहा है कि पहाड़ ही धीरे धीरे चढ़ने की कोशिश की जा रही है। बाकी सब जनता जनार्दन का आशीर्वाद और आप लोग का प्यार दुलार आशीर्वाद। चलिए, आपने 35 लाख खर्चा करने के बाद भी आपका यह साहस बरकरार है, इसके लिए बहुत बहुत आपको बधाई। और आपकी गायकी मुझे काफी अच्छी लग रही है। जाते जाते गुनगुनाते हुए ही हम विदा लेते हैं आपसे, कुछ एक आध गाना और जो दर्शकों के सामने हो जाए। जी, हमारा एक गाना आया था, हमारे सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट के ऊपर हम बनाए थे। तो हमारे गांव के लड़के थे, जब सब लोग बोले भैया कुछ सुल्तानपुर के ऊपर, कहते नहीं लोग अलग अलग जिला, आरा जिला हमारे ये सब गाना चल रहा है, तो वही बोले बनाओ। तो हमने बनाया, तो गाना यूट्यूब पे 1.5 लाख के ऊपर है, सुना, उन्होंने प्यार दिया। तो गाना था, 2 लाइन सुना थे, वेब कंपनी से था कि सुल्तानपुर वाले गाड़ दी है झंडा, फैजाबादी पकड़ाई दी है डंडा। सुल्तानपुर वाले गाड़ दी है झंडा, फैजाबादी पकड़ाई दी है डंडा। गिराई दी है हे गोरी, गिराई दी है हे गोरी, बरौसा वाले लवंडा। गिराई दी है हे गोरी, बरौसा वाले लवंडा। ये गाना आपका जितने जिले का नाम आपने लिया है खूब बजाया होगा उधर? खूब, हाँ भैया, फैजाबाद में बजा और सुल्तानपुर, और बरौसा हमारी लोकल की बाजार है। वहाँ के लड़के वीडियो में है भी, बोले हम फोटो खिंचा के बरौसा जहाँ लिखा है भेज रहे, वीडियो में लगवाओ, और वीडियो में लगवाए भी हैं, और उन लोग का सहयोग भी था। चलिए, हम कामना करते हैं कि अभी तक आप हार नहीं माने हैं, आगे भी हार मत मानिए। जनता जनार्दन है, देर ही सही आपके ऊपर कृपा जरूर बनेगी, बस ऐसे लगे रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप चर्चा में आए और आशा करेंगे कि अब आप चर्चा में आते रहेंगे। जी बिल्कुल, और आपका आशीर्वाद प्यार दुलार हमारे ऊपर बना रहे, आप हमारे बड़े भाई हैं, और आदमी वहीं जाता है जहाँ से कुछ आस होती है। दुनिया हमने बहुत टहली, मुंबई, दिल्ली, मतलब हर जगह जहाँ भोजपुरी इंडस्ट्री है सब जगह हम गए, बहुत लोग मिले, लेकिन
आप में हमें कुछ लगा, क्योंकि हम आपको सर्च करते रहते हैं यूट्यूब पे भी, और भी जो चीज़ आप करते हैं हम सर्च करते रहते हैं, तो हमें कुछ लगा कि हमारा यहाँ से कुछ कल्याण हो सकता है, तो इसीलिए हम आए। बाकी दुनिया हम बहुत टहले और बहुत लोग, बहुत अच्छे लोग हमसे जुड़े और बहुत लोग चले गए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, इस लायक हमें समझा। बाकी सबसे बड़ा कल्याण करने वाले वो जनता भगवान स्वरूप बैठी हुई है, जरूर आपको फिर से वही मुकाम देगी जिसके आप हकदार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।